हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम MSO 004 के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो कि जून एग्जामिनेशन के लिए वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं या टॉप मोस्ट क्वेश्चंस हम कह सकते हैं। अगर आपको MSO 004 के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक जगह चाहिए तो आप हमारा गेस्ट पेपर परचेज कर सकते हैं, जिसके अंदर आपको मिलेंगे 20+ क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर के होंगे और साथ ही साथ जून 25 के लिए एक्सपेक्टेड होंगे विद देयर आंसर्स। आप उन्हें परचेज कर सकते हैं और उसे ख़रीदने के लिए बस आपको डिस्क्रिप्शन में जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर हमें मैसेज करना है। ये हमारा MSO 004 का पार्ट 1 वीडियो है। इसके बाद हम सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट भी लेकर आएंगे ताकि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस को कवर किया जा सके। सो नाउ गाइज, आप देखो कि जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि जिसमें हमें इंडिया के अंदर जो सोशियोलॉजी है उसके इमर्जेंस के बारे में बात करनी है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन एग्जाम में प्रीवियसली भी 2 या 3 बार आया हुआ है, इस वजह से ये इम्पॉर्टेंट है। So the emergence of sociology in India was shaped by both indigenous social conditions and external influence such as colonial rule and western education। तो हम बताएंगे कि भारत में जो समाज शास्त्र है, ठीक है, भारत में समाज शास्त्र का उद्भव होता है तो उसके पीछे इंडिजीनियस कारण यानी कि वो सारी परिस्थितियां जो मतलब पहले से ही थी हमारे यहाँ पे, ठीक है, जो मतलब मूल परिस्थितियां थी वो भी हैं। उसके अलावा जब अंग्रेज आए तो उन्होंने हम पे कब्जा कर लिया, तो औपनिवेशिक शासन के दौरान जो भी हुआ वो भी इम्पैक्ट डालता है। तो दोनों चीज़ें हैं। It evolved as a response to the need to understand and address complexities of the Indian society। तो हम देखते हैं कि सोशोलॉजी का इमरजेंस होता है समाज में जो भी जटिलताएं हैं, जो सोसाइटी है, जो हमारा समाज है वो बहुत ही ज़्यादा जटिल होता है। समाज में काफ़ी सारी परेशानियां भी होती हैं। तो समाज शास्त्र को इसलिए बनाया गया ताकि उन परेशानियों के समाधानों को भी खोजा जा सके। अब हम यहाँ पे हर एक चीज़ का इम्पैक्ट पढ़ेंगे इंडिया के अंदर इंडिया के समाजशास्त्र के उद्भव में जो भी इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे कि सबसे पहले हम बात करेंगे कॉलोनियल इम्पैक्ट के बारे में, जो मतलब अंग्रेज़ों ने हमारे ऊपर जब शासन किया था। सो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म इंट्रोड्यूस्ड मॉडर्न एजुकेशन, इंग्लिश लैंग्वेज एंड वेस्टर्न फिलोसफी। तो ब्रिटिश उपनिवेशवाद ने आधुनिक शिक्षा, अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विचारधारा को भारत में फैलाया था, है ना। वो लेकर आए थे यहाँ पे हमारे यहाँ पे मॉडर्न एजुकेशन को। तो हम देखते हैं कि उसकी वजह से बहुत सारे लोग जो पढ़ लिख गए थे, एक हमारा ग्रुप क्रिएट हो गया था जिसे हम कहते हैं इंडियन इंटेलिजेंशिया, ठीक है, जो कि इंडियन सोसाइटी को क्रिटिकली जिन्होंने एनालाइज करना शुरू कर दिया था। तो बेसिकली ये बता रहा है कि जब अंग्रेज़ों का हमारे ऊपर शासन था उस टाइम पे हमारे यहाँ पे वेस्टर्न एजुकेशन प्रदान की जाती थी। तो जितने भी भारत के लोग पढ़ लिख गए थे, जो एक नया जो हमारा शिक्षित जो वर्ग उभरा था, उसने भारतीय समाज का विश्लेषण करना भी शुरू कर दिया था। फिर हम यहाँ पे बताएंगे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट के बारे में, जो कि हमारे आंदोलन हुए जिसमें राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे जो हमारे रिफॉर्मर्स थे, जिन्होंने भारत में जाति प्रथा जो था और जेंडर इनइक्वालिटी जो थी, लिंग असमानता, छुआछूत जैसे मुद्दों को उठाया और इससे समाज शास्त्रीय अध्ययन की एक ज़मीन तैयार होती है। सोशोलॉजी को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया गया था एज अ एकेडमिक डिसिप्लिन इन द इंडियन यूनिवर्सिटीज़, जैसे कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी, लखनऊ यूनिवर्सिटी, यहाँ पे इसे पहले शैक्षिक विषय के रूप में इंट्रोड्यूस किया गया था। कुछ थिंकर्स हैं जैसे कि GS घुर्ये, जिन्होंने एक क्रूशल रोल भी प्ले करा सोशोलॉजी के इंस्टीट्यूशनलाइजिंग करने में उसको। फिर अगर हम इंडिजीनियस पर्सपेक्टिव की बात करें, यानी कि अंग्रेज़ों से आने के पहले भी क्या कुछ था, तो हम देखते हैं कि भारत में समाजशास्त्री जो है वो इंडियन सोसाइटी को समझने की और उसका अध्ययन करने की बात करते हैं कि हम अपने समाज को पढ़ें, अपने समाज में जो पहले कास्ट सिस्टम था, विलेजेस थे, किनशिप, रिलीजन, उन सबको पढ़ें रेदर देन अप्लाइंग वेस्टर्न मॉडल्स को हम अप्लाई ना करें, ठीक है, केवल हमें पाश्चात्य मॉडलों पर निर्भर नहीं रहना है। फिर हम 1947 के बाद देखते हैं कि जो सोशोलॉजी है उसने काफ़ी ज़्यादा एक इम्पॉर्टेंस गेन करा और वो एक नेशन बिल्डिंग के बड़े टूल की तरह था।
रिसर्च इंस्टीट्यूशंस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस और इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च वगैरह बनाए गए, जिससे कि सोशल स्टडीज़ को और ज़्यादा क्या किया गया गाइज, प्रमोट किया गया। तो हमने ये 4 to 5 पॉइंट्स बता देने हैं जिनसे कि सोशल स्टडीज़ को आगे प्रमोट किया गया, सोशल स्टडीज़ का जो है हमारे देश में आगे अध्ययन भी किया जाने लग गया। तो जो इमर्जेंस है सोशोलॉजी का एक ग्रेजुअल प्रोसेस थी, जिसे कॉलोनियलिज्म, सोशल रिफॉर्म, इन सब ने काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया था। अब हम यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हमें जो सोशियोलॉजी एज अ प्रोफेशन इन इंडिया, ठीक है, सोशियोलॉजी एज अ प्रोफेशन इन इंडिया, उसके ग्रोथ और उसकी डेवलपमेंट के बारे में हमें बात करनी है। तो द ग्रोथ ऑफ सोशियोलॉजी एज अ प्रोफेशन इन इंडिया हैज़ बीन अ ग्रेजुअल येट सिग्निफिकेंट। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस है बट ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें एकेडमिक एक्सपेंशन यानी कि स्कूलों में पढ़ाया जाने लगा, इसको कुछ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड हुआ, जैसे कि हमने बताया कि जो ये बनाई गई संस्थाएं वगैरह, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस बनाया गया, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल रिसर्च बनाया गया, तो इसको कुछ इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट प्रोवाइड हुआ और इसका जो रेलेवेंस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो भारत में समाजशास्त्र एक पेशे के रूप में धीरे धीरे परंतु महत्वपूर्ण रूप से विकसित हुआ है, जिससे कि शैक्षणिक विस्तार, संस्थागत सहयोग और नीति निर्माण तथा सामाजिक अनुसंधान में इसकी भूमिका ने प्रेरित किया है। तो सोशियोलॉजी को जो हम कह सकते हैं कि एज फर्स्ट उसको इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में इंट्रोड्यूस किया गया ड्यूरिंग द कॉलोनियल पीरियड के टाइम पे, जब अंग्रेज थे उस टाइम पे ही इसे कर दिया गया था। और इंडियन जो सोशियोलॉजिस्ट हैं उनका भी रोल है, जिसमें राधा कमल मुखर्जी, डीपी मुखर्जी, जीएस घुरिये, ठीक है, ये सारे हैं, ये विद्वान हैं। इन्होंने न केवल समाजशास्त्र को पढ़ाया बल्कि भारतीय समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण को भी विकसित किया। इनके कार्यों ने समाजशास्त्र को पेशे के रूप में स्थापित करने की भी नींव रखी। तो इनके कार्यों से हम देखते हैं कि समाजशास्त्र एक पेशे की तरह बन गया था। फिर हम देखते हैं 1947 के बाद देयर वॉज अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द नंबर ऑफ सोशियोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स में कई सारे विभागों की जो संख्या है वो भी बढ़ा दी गई थी और रिसर्च जो इंस्टीट्यूट्स हैं उन्हें भी इस्टेब्लिश किया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, Indian Council of Social Science Research and Indian Institute of Economic Growth gave professional shape to sociology by funding research and offering fellowship। तो ये सारे जो हमारे इंस्टीट्यूट्स बनाए गए ये क्या करते थे, रिसर्च को फंड प्रोवाइड किया करते थे और फेलोशिप्स एटसेट्रा जो है वो प्रोवाइड करते थे, जिससे कि क्या फ़ायदा होता है कि आगे जो डेवलपमेंट है सोशियोलॉजी का वो बढ़ जाता है, ठीक है, एक पेशेवर स्वरूप बन जाता है समाज शास्त्र का। और कैरियर के डाइवर्सिफिकेशन के लिए भी, तो सोशियोलॉजिस्ट जो होते हैं आजकल हम देखते हैं वो एनजीओज में काम कर रहे होते हैं या रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस में वो लोग काम कर रहे होते हैं। आज समाजशास्त्री शिक्षा, गैर सरकारी संगठनों, अनुसंधान संस्थाओं और सरकारी नीति विभागों, मीडिया और संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में कार्यरत हैं। यह इस विषय की पेशेवर संभावनाओं में वृद्धि को भी दर्शाता है। फिर हम देखते हैं द इंडियन सोशियोलॉजी सोसाइटी एस्टेब्लिश्ड इन दी 1951। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि ISS यानी कि इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी को भी इस्टेब्लिश किया जाता है, जो कि एक वाइटल रोल प्ले करता है सोशियोलॉजी को आगे, मतलब सेमिनार्स के माध्यम से, पब्लिकेशंस के माध्यम से आगे बढ़ाने में, उसको एक तरीके से बढ़ावा देने में, ठीक है। तो 1951 में स्थापित इंडियन सोशियोलॉजिकल सोसाइटी ने समाजशास्त्र को एक पेशे के रूप में मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इसने राष्ट्रीय संगोष्ठियों, प्रकाशनों और विद्वानों के आपसी संवाद को भी बढ़ावा दिया है। एंड इन द कंक्लूजन हम बताएंगे कि इंडिया में सोशियोलॉजी इवॉल्व हुआ है प्योरली एज अ एकेडमिक सब्जेक्ट टू अ डायनामिक प्रोफेशन। तो पहले वो क्या था, एक एकेडमिक सब्जेक्ट था, फिर बाद में एक तरीके का प्रोफेशन वो बन गया, है ना। और आज हम देखते हैं कि जो समाजशास्त्र है उसका विकास भारतीय समाज की जटिलताओं को समझने की एक बढ़ती आवश्यकता को भी दर्शाता है। तो गाइज इसके आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल्स के लिंक मिल जाएंगे, आप चाहें तो उधर हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि जब भी कोई न्यू वीडियो आएगा तो आपको उसके लिंक वहाँ पे मिल जाएंगे। ओके।